नमस्कार। आज हम आप लोग के बीच एनसीईआरटी का ना जो क्वेश्चन है, खास करके न्यूमेरिकल चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आप लोगों का जो 9 है ना, उसको हम आज कराने जा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूरा सोल्यूशन तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, इतना तो जरूर करा देंगे कि आप लोग को जो भी है आंसर आप लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम आपको हिंट बताएंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या प्रोसेस है, क्या मान रखना है, और आपका क्या करना है, उसको पुट करके निकाल लेना है। देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा था, एक 80 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी से भरे टैंक, एक टैंक है, एक टैंक के तल पर एक छोटा बल्ब रखा गया। पानी की सतह का क्षेत्रफल कितना है जहां से बल्ब से प्रकाश निकल सकता है, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पानी का अपर्तनांक दिया है। अब ध्यान दीजिए, इसका हम आपको इमेज बना दे रहे हैं। इमेज कैसा बनेगा, आइए यही ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आइए इमेज बना देते हैं। इमेज कैसे बनेगा, एक लंबा पाइप, क्या बोला कि गहराई तक, चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक बी है। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है बी, आप ऐसे देख रहे हैं ए से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यही सब मेन चीज़ है। ये आपका लंब है, एक अभिलंब गिर रहा है यहाँ से। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक बल्ब है। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हुआ। आप ऐसा इसका प्रतिबिंब बन रहा है, और इसका गहराई कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। है ना जी, यही दिया, और कुछ नहीं दिया इसमें, नहीं दिया। अब ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। म्यू दिया है, क्या दिया है, 1.33। तो बोलता क्या है, इसका डेप्थ दिया हुआ है। डेप्थ कितना है, 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं। तो बोला है यही निकालने के लिए एंगल जो आई है ना, ये आपका अपर्तनांक है। ध्यान दीजिएगा कि इसको बोलते हैं एंगल आई। ठीक ना, यही यही सब की ध्यान देना है। तो ये एंगल आई, तो ये भी एक एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एंगल आर जो होता है वो 90 डिग्री है। एंगल आर बराबर 90 डिग्री। एंगल आई का मान नहीं पता है, तो बोलता क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। तो कहता है, बल्ब का ना बात किया है, तो बल्ब का हम बात करेंगे। आ जाइए, यहीं पे बनाते हैं। तो कहता है न्यू बराबर, अपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, साइन आर बटा साइन आई। पढ़ा है, म्यू का मान 1.33 दिया दिया है। और साइन आर का मान दिया है कितना, साइन 90 डिग्री बटा साइन आई। ठीक ना, देख लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के लिए बाद आई का मान यहाँ से निकाल लेना है। आई का मान निकाल लीजिएगा, अप्रॉक्स इसका कैसे बनेगा तो देख लीजिए। सॉल्व कर दे रहा हूँ, सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा आई। तो बोलता है साइन आई, तो साइन आई बराबर साइन 90 बट्टा 1.33, इसका जो वैल्यू होता है 1.33। आई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़ते हैं 1.33। इस प्रमोट ये सब होता है, ये सब को जानना भी है। इसका मान होता है 48.75। तो आई का मान आ गया। जब आई का मान आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका टेन के रूप में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है, 48.75 इंटू 0.8, कितना हो जाएगा जी, 91। ध्यान दीजिएगा, 91.91 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है ना, तो एरिया बराबर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल पूछा है पानी का ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, आप जो भी लेते हैं, क्या लेते हैं, पाई का मान 7.33। जो मान लेते हैं आप उसको रख लेना है, और पाई आर का स्क्वायर बोला है, तो 0.91 का स्क्वायर कर देंगे, अप्रॉक्स 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए, इधर से उधर होगा क्वेश्चन, आप क्या करेंगे, जैसे मैं किया हूँ आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। हो सकता है किसी का कोई जो क्वेश्चन होगा वो फंसेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे पास, मैं इधर उधर से ही क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो मैं इसको ऊपर नीचे ही करके आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लीजिए। सेकंड नंबर, 4.5 सेंटीमीटर के लिए एक सुई की है, जिसको 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में देखिए, हमेशा याद रखिए क्या लिखेंगे, गिवन क्या क्या दिया है। मान लेते हैं हाइट दिया, तो h1 मान लेते हैं, सॉरी ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ हाँ h1।
थोड़ा सा रुकिए, हम कर रहे हैं। क्या दिया है? H1 दिया है ना, H1 दिया है। H1 कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। यू दिया है। यू क्या होता है? सॉरी म्यू नहीं, यू दिया है। यू क्या होता है जी? दूरी। किसकी दूरी? ऑब्जेक्ट की दूरी। कितनी दूरी पर रखी हुई है? कितनी दूरी पर रखी है? 12 सेंटीमीटर ना। तो 12 सेंटीमीटर किधर रखी हुई है? उसके सामने ना। तो आपको पता है चिन्ह प्रपाटी आपने पढ़ा होगा। चिन्ह प्रपाटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जब सामने रखा जाता है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमेशा माइनस का साइन होता है। चलिए आ जाइए। फोकस दूरी क्या है? एफ है। एफ क्या है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या निकालना है हमें इसमें? भी निकालना है ना। तो भी निकालना है तो अपने फॉर्मूला पढ़ा है। मतलब किसकी दूरी पर दूरी निकालना है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब का स्थान और आवर्धन बताइए। आवर्धन मतलब एम और स्थान मतलब भी। तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहले पहले लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। आपने पढ़ा होगा 1/v नहीं, 1/v प्लस 1/v। माइनस का साइन कब लगता है? लेंस में। और प्लस का साइन कब लगता है? मिरर में। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ से भी निकल जाएगा। अब भी जो भी हो, तो मैंने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ। 6.7 सेंटीमीटर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद क्या निकालना? आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या बोलता है? एम। ध्यान दीजिए, एम बोलता है ना। एम बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है कि जो प्रतिबिंब का जो हाइट और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो प्रतिबिंब का हाइट हमको नहीं पता, लेकिन ना ही हम प्रतिबिंब का हाइट नहीं पता, लेकिन इमेज का हाइट पता है। आवर्धन क्षमता भी नहीं पता, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है एम बराबर, आपने पढ़ा होगा माइनस ऑफ भी बराबर यू। तो इस दोनों के मदद से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ भी बाई यू बराबर H2/H1। यहाँ से H1 का मान पता है, यहाँ से भी का मान पता है, यहाँ से यू का मान पता है, H2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, H2 का मान जो हम निकाल लेंगे, इसका इस जो H2 का मान आएगा अप्रॉक्स 0.56 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा। अब देखिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कुछ नहीं आता है, मतलब हाइट का ना। हाँ, तो ये सब चीज़ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। अप्रॉक्स 0.5 नहीं आएगा, अप्रॉक्स आएगा कितना? 2.5 सेंटीमीटर एस प्लस में। अभी कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, आप भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर उसका पूछा आवर्धन क्षमता, तो एम निकाल लीजिएगा। H2/H1। H2 का मान पता हो गया यहाँ से, H1 का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? फर्स्ट। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, उसी के बेसिस पे बनेगा। आप इसको जरूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा अपने आधार पे। मैं गिवन बस लिख देता हूँ, गिवन क्या। ध्यान दीजिएगा, इसमें चिन्ह पर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह पर पार्टी गलत तो सब गलत। एच दिया हुआ है कितना? 2.5 सेंटीमीटर। छवि का हाइट पता करना है, यही ना पता करना, ये नहीं दिया। दूरी दिया वस्तु का, तो ये भी कितना हो जाएगा? -27 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है किसका? इसका जिस वक्र त्रिज्या अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का त्रिज्या हमेशा क्या होता है? माइनस में, तो -36 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है ना। एफ का मान निकाल लेंगे R/2 के मदद से। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला 1/v प्लस 1/v। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। इसमें भी जो है, भी का मान, अब देखिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। माइनस में आएगा 54 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये हो गया ना कि स्क्रीन को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका आवर्धन क्षमता भी निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है। एच डैश या H1 बटा एच बराबर माइनस ऑफ भी बटा यू। यहाँ से क्या निकल जाएगा? मोमबत्ती का हाइट निकल जाएगा, और हाइट के बाद आवर्धन क्षमता पूछा है, तो आप आवर्धन क्षमता निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। क्या पूछा है? एक प्रिज्म का अज्ञात दिया हुआ। ठीक है, अज्ञात अपवर्तनांक वाले मतलब ये हुआ ना कि इसका कोई अपवर्तनांक म्यू म्यू का वैल्यू नहीं दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए क्या क्या दे दिया। आ जाइए, इसका कोण दिया है, न्यूनतम विचलन कोण कितना? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। और प्रिज्म का कोण कितना दिया है? आ जाइए, 60 डिग्री। ठीक है, म्यू दिया हुआ है किसका? 1.33 जिसमें रखा गया, लेकिन इसका म्यू नहीं पता मुझे। प्रिज्म का म्यू हमको नहीं पता, ये भी निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब प्रिज्म का म्यू निकालते हैं तो साइन ए प्लस अब डेल्टा एम बटा 2 बटा साइन A/2। यहाँ की मदद से क्या निकल जाएगा? आवर्धन क्षमता निकल जाएगा किसका? प्रिज्म का। तो आप यहाँ से प्रिज्म का आवर्धन क्षमता निकाल लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, साइन का मान साइन 50 हो, साइन 30 हो, जिसका भी मान हो, ये दिया नहीं रहता है। तो साइन इसमें देखिएगा एक 50 का मान आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आप अपना वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है
तो इसका वैल्यू जरूर दिया रहेगा, अगर वैल्यू नहीं दिया रहता तो आप जस्ट का तस उसको छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि उसका अपवर्तनांक भी पूछा है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में न्यूनतम विचलन कोण, नए कोण का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ से म्यू डैश आ जाएगा और आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है और उस फार्मूला को हम बता रहे हैं। जब किसी चीज़ को किसी के पानी में डालते हैं तो मान लीजिए पानी में डाले, किसको डाले, ग्लास को, मैंने प्रिज्म को, तो इसका होता है उसका अपवर्तनांक बटा पानी का अपवर्तनांक बराबर भी होता है सेम फार्मूला साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा टू बटा साइन ए बटा टू। इसके बेसिस पे डालिएगा, यहाँ से डेल्टा एम जो है नया डेल्टा एम निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू डैश वैल्यू अभी निकाले आप यहाँ से, म्यू का मान आपको पता था 1.33, ये आपको पता है, यहाँ भी ये पता है, आपको डेल्टा एम नया डेल्टा एम का मान निकालना है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। अरे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये देखिए, यही सेम फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, 1/f बराबर लेंस का बात किया है ना इसमें, फोकस दूरी लौटा लेंस आ गया, तो सिंपल सप्पा नहीं जान जाइए 1/v माइनस 1/u, इसको याद रखना है। अब गिवन क्या क्या दिया है वो सुन लीजिए। गिवन दिया है h1 3 सेंटीमीटर दिया है ना, ये देखिए, ठीक। उसके बाद क्या है, वस्तु की दूरी ना, तो माइनस में 14 सेंटीमीटर देख लीजिए। उसके बाद क्या दिया है जी, वो 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ दिया है, एफ दिया है तो माइनस में कितना 21 सेंटीमीटर। चलिए एक और ट्रिक सुन लीजिए, अवतल लेंस का बात जब भी करेगा तो हर चीज़ इसका माइनस में ही होगा, और जब उत्तल लेंस का बात करेगा तो हर चीज़ इसका प्लस में होगा। तो इसके बेसिस पे क्या पूछा गया है कि लेंस द्वारा निर्मित छवि का वर्णन कीजिए। छवि, तो पहले हम क्या निकालेंगे, भी निकल जाएगा यहाँ से, जैसे भी निकलेगा तो भी आपका निगेटिव में आएगा। अब भी जब निगेटिव में आएगा तो फिर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, एम बराबर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा है, हमें इमेज का ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दोनों का मतलब ये हुआ कि h2/h1 निकल जाएगा। निकालने के बाद यहाँ से आवर्धन छप्पर निकालेंगे पहले, तो आपने सेम फॉर्मूला, एम तो आपको पता नहीं है तो आप एक जानते हैं एम बराबर h2/h1, और एक और जानते हैं आप v/u, आपने पढ़ा है लेंस के लिए v/u और मिरर के लिए -v/u। चलिए यहाँ से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बात वो नहीं है, बात है कि हमें एक एक करके क्वेश्चन करने रहेगा ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको हम हिंट बता रहे हैं और आप इतना काबिल हैं कि आप जरूर कर सकते हैं। आइए, एक टैंक है 12.5 सेंटीमीटर का ऊंचाई तक भरा हुआ है, सिंपल सा चीज़ है, हाइट दे दिया है ना, तो 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, एक सुई, उसको 9.54 सेंटीमीटर तक उसको डुबोया गया है, चलिए उसको दे दिया है 9.4 सेंटीमीटर, गहराई मतलब दिया वहाँ तक हुआ। जल का अपवर्तनांक नहीं दिया है, ठीक है, तो बोला है कि म्यू का मान क्या होगा, तो बोला क्या क्वेश्चन में जी कि पानी का अपवर्तनांक, तो म्यू बराबर क्या था, म्यू बराबर आपने पढ़ा है h1/h2, यहाँ से निकल जाएगा। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन इसी में कि यदि पानी की ऊंचाई इतनी है, ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या वाले द्रव में पता है कि तो सुई में फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए माइक्रोस्कोप कितनी दूरी पर ले जाया जाएगा, फिर इसका एक म्यू निकालना है, एक और म्यू निकलेगा, आपने पढ़ा है इसका हाइट, इसका हाइट निकालना है सर, तो h1 का मान दिया हुआ है, एक नया हाइट निकालिए कि और किसको और ले जाए, और उसका अपवर्तनांक दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो कहाँ तक रखेंगे इसको, ठीक है, आ जाइए इसको रखेंगे क्या, तो सिंपल सी चीज़ है, यही एक्स का मान निकालना है, h1 दिया हुआ है, h1 कितना दिया है जी 12.5, यहाँ से म्यू निकल ही गया है, तो म्यू का मान कितना आएगा, जो आएगा आप यहाँ हम जैसे मैं निकाला हूँ तो मेरा आया है 1.63, और 1.63 रख देना है, जब 1.63 रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। बस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का अवतल लेंस के संपर्क में 30 सेंटीमीटर फोकल, मतलब देखिए सिंपल सा चीज़, ये क्या है जी, संयुक्त का बात किया ना, आप एक फॉर्मूला सिंपल सा चीज़ जानते हैं, पहले ही जान जाइए 1/f1 प्लस 1/f2, खत्म। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 है, यहाँ से आपको किसका मान निकाल लेना है, f1 दिया है f2 दिया है, यहाँ से f का मान। अब ध्यान दीजिएगा, एगो कौन सा, एक अवतल है और एक उत्तल है, तो एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पिक्चर को समझना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ना,
एयर से ग्लास, ध्यान दीजिएगा, किससे किससे, एयर से ग्लास। दूसरा क्या दिया है, एयर से वाटर, आ जाइए। तीसरा क्या दिया है जी, वाटर से ग्लास। ये बनाना जरूर सीख लीजिए सर, ये जिससे बन जाएगा उससे क्वेश्चन इजी है बनना। अब बताइए क्या दिक्कत है इसको बनाने में। आप पिक्चर को समझिए, किधर से किधर जा रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देख लीजिए क्या, यहाँ आई का मान कितना है, ए आई है, ए आर, सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सी चीज़ में इसमें भी ए आई है और ए आर, ठीक, ए आई है, ए आर है, आर ही निकालना है ना। आ जाइए, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 60 बटा साइन 35। अब देखिए यहाँ 35 आ गया, 35 का मान आपको नहीं पता है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा 35 का वैल्यू तो लिखिएगा, नहीं दिया रहेगा तो मत लिखिएगा। ऐसे में साइन 35 का मान होता है 0.5736। यहाँ से ई निकल जाएगा, फिर यहाँ पे आइएगा दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में जब निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे साइन 60 बटा साइन 47। साइन 47 का जो मान होता है आप लिख लीजिए, इसका मान होता है 0.7314। ठीक है, अब आ गया जी, अब आ गया क्या, इसका निकालना है, तो इसमें हम लिखेंगे सेम वैसे ही साइन 45 डिग्री बटा साइन एक्स। यही एक्स का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री मत नहीं पता है। अब इसका मान निकालने के लिए तो एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, डब्लू म्यू बटा जी। हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ डब्लू, सॉरी, हाँ जी आपको सिखा दे रहे हैं, म्यू जी का एक फार्मूला होता है, और उस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा, म्यू ए जी बटा म्यू ए वाटर। आपको यहाँ से निकल जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है, फिर आप इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से साइन एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ठीक है, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम करा दे रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपको कहीं बैठ के ही करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ थोड़ा ज़्यादा दिक्कत ही है, मैं एक बगीचा है, उसी बगीचे में बैठा हूँ, ठीक है ना, इसीलिए मैं आप लोग को ऑन किया, और कोई पर्पस नहीं है मेरा ऑन करने का। आइए यहाँ से आपको हटा के इधर ले चलता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण एक बिंदु पी पर आभासित होती है। अब अभिसारी जो है किरण के पथ में पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, अरे सिंपल सा चीज़ है भाई, कौन सा चीज़ है, ठीक है, अभी सारी किरण है, प्रकाश की किरण आ रही है, अभी सारी थ्योरी है, फोकस दूरी निकालना, अवतल लेंस का और एक उत्तल लेंस का। इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये है, उत्तल लेंस के बारे में आपने पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़ा है आपने, यही तो क्वेश्चन है ना। अब क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आ जाइए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, तो 1/f दिया है, तो f का मान किसमें, 20 सेंटीमीटर में, v का मान नहीं दिया है, u का मान दिया है, u बराबर प्लस में, ध्यान रहे क्या चीज़ है ये, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस, तो सब प्लस में होगा, तो सारा प्लस में ले लेंगे, यहाँ से v निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी वाला क्वेश्चन जो दिया है, बी वाला में क्या है, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में याद रहे जो एफ होगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब एफ का मान निकालना है, तो वन में भी का मान, तो 1/v बराबर 1/f इन होगा, प्लस 1/u, यू इसमें एफ क्या होगा, माइनस में 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यही ना है जी। यू यू बोला है इसमें क्वेश्चन में कि सेम टू सेम रहेगा, मतलब ये हो गया माइनस में 16 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, यू बराबर 12 सेंटीमीटर सेम रखने के लिए बोला है, तो भी का मान निकल जाएगा, बस, और कुछ, और कुछ नहीं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिर ये भी बहुत ईजी है, देखिए क्या क्या एच में दिया हुआ है, कितना है जी, 12.5 सेंटीमीटर, पेन के तल पर कड़ी एक सुई की स्पष्टीकरण, फिर H2 दे दिया है 9.4 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या निकल जाएगा,
तो म्यू बराबर 12.5 बटा 9.5 आ जाएगा। दूसरा फिर दे दिया है, एक और अलग अपर्तनांक है, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, वो इसका मान दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें अगर आप डुबो रहे हैं, ठीक है, कितना वाले को, इस वाले को जिसका हाइट 12.5 है, तो उसका कहाँ पे जाके इमेज बनेगा। तो म्यू टू बराबर लिखेंगे h1 बटा एक्स। म्यू टू का मान दिया हुआ यहाँ से, h1 का मान यहाँ से, तो x का मान निकल जाएगा कितना हाइट पे बना। सिंपल सा क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है ये तो बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन से। क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अवतल दर्पण के f और 2f के बीच रखी गई वस्तु 2f से परे वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि f लेस देन 0। ठीक है, हाँ जी, ठीक। इसका मतलब ये हुआ जब वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है तो वस्तु की दूरी दूरी u जो है ना, u लेस देन 0 हो जाता है। अब इसके मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब है कि 2f से प्रतिबिंब अलग बनेगा। आ जाइए, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा बी नंबर, सॉरी, ए दे दिया, बी दे दिया। उत्तल दर्पण सदैव वस्तु के स्थान से स्वतंत्र आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये सब कुछ इसका निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। तो ऋणात्मक होती है, क्योंकि क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कितनी भी दूरी पर सदैव क्यों ना हो। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ये देखिए सब चीज़ क्या है, एक आप लोग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, जितना न्यूमेरिकल हम उसको करा देते हैं, ठीक है। आप उसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए टाइम नहीं है तो मैं पूरा का पूरा सॉल्व करता आपके सामने, ठीक है। बोला है कि समान निकट वाली, ठीक है, समान निकट वाली एफ नॉट बोला 8 मिलीमीटर का, ठीक है, मतलब 0.8 सेंटीमीटर का नेट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। एक होता है नेत्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस, जिसको हम लोग देखने के लिए करते हैं, एफ ई से लिख रहे हैं, इसको होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बोला क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु की दूरी कितनी है जी, म्यू ओ 9 मिलीमीटर, तो 0.9 सेंटीमीटर। तो दूरी है ना, तो माइनस में होगा। दूर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपने पढ़ा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो एपिस है ना, उसकी छवि कहाँ है, जो हम लोग आँख से देख रहे हैं, उसकी छवि कितना बनेगी, माइनस में। तो माइनस में कितना, 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा चीज़ है। तो पूछा है यू ई, बताइए क्या मैंने, वस्तु की दूरी कितनी होगी, छवि तो आपको पता हो गया, तो वस्तु कितनी दूरी पे, तो वस्तु कितनी दूरी पर आपने पढ़ा है क्वेश्चन, 1/f बराबर 1/VE-1/EU, क्योंकि हम आई लेंस के लिए निकाल रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए थोड़ी निकालना है। तो आई लेंस के लिए VE दिया हुआ है क्वेश्चन में, FE दिया हुआ है क्वेश्चन में, UE निकल जाएगा, ठीक है। जब UE निकल जाएगा तो फिर पूछ दिया इसमें क्वेश्चन में कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो आ जाइए, अब V नॉट के लिए निकाल लीजिए, V नॉट मैंने V ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसका फिर वही F नॉट, आपने पढ़ा है ना क्वेश्चन, इसी के माध्यम से फिर निकाल लेना है। तो जब इसके माध्यम से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f नॉट बराबर 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट। सिंपल सा चीज़ है, ठीक। हाँ जी, हाँ एक और चीज़, इसको निकालने से पहले आपने एक फॉर्मूला आपको बताया, क्या बोला, तो दूरी बराबर, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर लिख सकते हैं क्या, UE प्लस V नॉट, ठीक है, बीच की दूरी। यू ई का मान अभी आपने निकाला है, किसके माध्यम से, यहाँ के माध्यम से, यू ई का मान, यू ई मालूम है, भी नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, भी नॉट कहाँ दिया गया, भी जीरो का मान, भी जीरो का मान दिया था ना क्वेश्चन में, मैंने नहीं लिखा था, भी जीरो दिया है 7.2 सेंटीमीटर। तो भी जीरो निकल जाएगा। फिर यहाँ से पूछा है कि इसका आवर्धन शक्ति, मैंने आवर्धन मतलब एम का मान, क्या आपने पढ़ा है 1 प्लस डी बाई एफ, यहाँ से एम निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, आपने इसका पढ़ा है दूरबीन वाला, इसका क्या पूछा, आवर्धन क्षमता, सिंपल सी चीज़ है, एफ नॉट बटा एफ ई।
जब एफ नॉट बटा एफ ई का मान पूछ रहा है तो एफ नॉट का वैल्यू दिया 144, एफ ई का मान दिया है 6, यहाँ से निकल जाएगा। और इसके बीच की दूरी पूछा, ऑब्जेक्टिव और बीच की दूरी आपने पढ़ा है एफ नॉट प्लस एफ ई, तो 144 प्लस 6 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ईजी है, बना सकते हैं आप। आइए, एक वेधशाला में एक विशाल अपवर्तक दूरबीन रखा हुआ है, ठीक है, रखा है ना। एफ नॉट कितना, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है नेटवर्क का फोकल लेंथ क्या है, एफ ई का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए, 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला, एम बोला, मतलब आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बराबर एफ नॉट बटा एक, ठीक है। उसके बाद बोला चंद्रमा का, तो चंद्रमा का व्यास दिया हुआ है कितना जी, 3.8 नंबर क्वेश्चन है, 3.48 इंटू इंटू 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 मीटर दिया हुआ है। और चंद्रमा का कक्ष का त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डी बटा आर नॉट इक्वल टू डी डैश बटा एफ नॉट। तो डी का मान दिया हुआ है 3.48, डी डैश का मान निकालना है, एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 15, आर नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, डी डैश का वैल्यू निकाल लेना। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया, एक संयुक्त सूक्ष्म थी ना, आ जाइए। तो एफ वन दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, एफ टू दिया है कितना, 6.25 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ, दूरी दिया हुआ दोनों के बीच की, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की, तो 15 सेंटीमीटर क्या है। ये नंबर क्वेश्चन बोला है स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होगी, आपको पता है 25 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। तो वी टू का मान कितना हो जाएगा, माइनस डी ई, तो वी ई 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यू ई का मान पूछ रहा है, तो यू ई बराबर अपने का मान पूछा है, तो अपने एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला है, 1/एफ ई बराबर 1/वी ई माइनस 1/यू ई, यहाँ से यही निकल जाएगा। ये निकालने के बाद आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की छवि की दूरी क्या होगी, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की दूरी डी प्लस यू सी, बस डी आपको पता है 15, ये जो आएगा वो लिख लीजिएगा, सिंपल है। फिर उसके बाद पूछा है कि अभिदृश्यक लेंस मतलब क्या हुआ, यू जीरो पूछा, यू जीरो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, 1/एफ नॉट बराबर 1/यू वी नॉट माइनस 1/यू नॉट। एफ नॉट का मान दिया हुआ है, वी नॉट एफ नॉट का मान दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर ना, एफ नॉट दिया है 10 सेंटीमीटर, वी नॉट आप निकाल ही दिए हैं, यहाँ पे क्या करना है, बस निकाल लेना है, सिंपल सा चीज़ है, यू नॉट का वैल्यू। और उसके बाद पूछा आवर्धन क्षमता, तो एम बराबर आप पढ़ गए किए हैं, वी ई अपॉन यू ई बराबर, सॉरी, 1 प्लस डी डैश अपॉन एफ का, ठीक है, एफ का ई मतलब F2, सॉरी F2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आवर्धन क्षमता निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20, एक 19 बचा है इसके बाद, ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर टाइम मिलेगा फिर आपको कम करा देंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, एक पर्दा किसी वस्तु से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, पर्दे के वस्तु को प्रतिबिंब का उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस पहले ही बोल दिया, इसका मतलब डी बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है, डी बराबर 90 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस के दोनों के बीच की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान पूछ रहा है, तो अपने एक फार्मूला जानते हैं आप, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा 4 इंटू डी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी। एफ दिया है, डी दिया ही है, स्मॉल डी का वैल्यू निकलना, स्मॉल डी भी दिया ही है, निकल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 90, और कितना क्वेश्चन बचा है भाई, अच्छा 18 18 डबल डबल हो गया, 17 7, चलिए 17 पे करना है, सब क्वेश्चन करा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। आपको क्या करना है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, पिक्चर देख रहे होंगे आपको, पिक्चर को समझ लीजिएगा। इस पिक्चर के माध्यम से म्यू वन बराबर दिया है 1.66, म्यू टू बराबर दिया है 1.44, तो आई का मान, आर का मान दिया हुआ है, तो क्या मतलब हो गया, म्यू बराबर आपने पढ़ा है म्यू टू अपॉन म्यू वन,
और एक और फार्मूला आप जानते होंगे, म्यू बराबर साइन आई, मतलब म्यू बराबर 1/sin आई। यहाँ से म्यू निकल जाएगा, फिर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आई का मान निकल जाएगा। ठीक है, यही मान निकालना। ठीक, और दूसरा पूछा है इसमें कि आई मैक्स और आई मिन का मान निकालना है, तो साइन आई बाई साइन आर का मान निकालेंगे, जिसमें म्यू एक और म्यू आ जाएगा, और उस म्यू के माध्यम से हम लोग पाई का मान निकालेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर पहले कर लेते हैं, फिर कब से आप 18 नंबर भी देखिए सुना, इसको आप कर लीजिएगा, इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी को आप कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करा दूँगा, ये कन्फर्म है मैं करा दूँगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं करा दूँगा। आइए 19 नंबर कर लीजिए, क्या है, कुछ नहीं है, एफ मैक्स निकालना है ना, फोकस की दूरी निकालना है ना, तो डी/4 निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से। लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मैं बस कहीं बाहर एक बैठा हूँ, इसलिए इसमें आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1.55 का एक अपर्तनांक है, मतलब म्यू दिया कितना है 1.55। ठीक है, एफ दिया कितना दिया कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 R2 नहीं पता, हाँ दिया है, दोनों का मान बराबर है, एक है अवतल एक है उत्तल, एक को हम माइनस में लेंगे, एक को प्लस में लेंगे। बस फॉर्मूला पता है आपको, म्यू -1 1/R1 माइनस 1/R2, यहाँ के मदद से आप इसमें से R का वैल्यू निकाल सकते, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, और होप कि आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, आई होप कि ये सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, और 1 से 20 तक जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जिस फॉर्मूला पे मैंने बताया है उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जरूर क्या करूँगा, आपको करूँगा। थैंक यू।